नमस्ते दोस्तों। 11 फरवरी हो गई है। 10 दिन फरवरी के निकल गए हैं। अभी तक फरवरी के महीने में उत्तर भारत और मध्य भारत यानी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हुई है और मौसम सूखा हुआ है और टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं। सर्दी काफी ज्यादा कम हो गई है। अब आगे कैसा रहेगा? ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ऑलमोस्ट आगे निकल चुका है। जो मैंने बनाया इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो ये यहाँ पर निकल गया है, इस जगह आ गया है और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आज यानी 12 तारीख को पहुंच जाएगा, यानी कल पहुंच जाएगा पहाड़ों पर। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी गया है इसने बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं दी है। हालांकि पहाड़ों पर इसका असर देखने को मिला। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल हुआ है और बाकी इलाकों में अच्छा स्नोफॉल हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर, निचले इलाकों में नहीं, हल्की बारिश देखने को मिली है। बाकी जितने भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सारे इलाके सूखे पड़े। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, जल्दी ही इन सभी राज्यों में बारिश आएगी। लेकिन चिंता की बात है भी और नहीं भी। चिंता की बात इसलिए नहीं है कि बारिश आएगी और हल्की अगर बारिश होती है तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन चिंता की बात इसलिए भी हो सकती है कि अगर इस बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती है, जिसको हम लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, तो क्या होगा कि इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो गरजने वाले बादल बन सकते हैं। अगर गरजने वाले बादल बनेंगे तो ओले गिर सकते हैं। अगर ओले गिरेंगे तो फसलों को नुकसान होगा क्योंकि दाने पड़ चुके हैं, फसलें बड़ी हो गई हैं। और इस समय अगर ओले कुछ इलाकों में गिरेंगे, अगर गिरेंगे भी तो, और अगर तेज हवाएं चलती हैं तो नुकसान होगा। किस इलाके में होगा, कितना होगा, उसके बारे में हम लगातार कोशिश करेंगे अपडेट करने की, क्योंकि अभी हम 11 तारीख पर हैं। 17 तारीख से बारिश शुरू होने की संभावना है और किस तरह होगी उसके बारे में बात करेंगे। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब धीरे धीरे हट रहा है। अब उत्तरी दिशा से हवाएं चल शुरू हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ऑलमोस्ट निकल गया है, आगे चला गया है, यहाँ पर चला गया। ये इस तरह से आप देखें, ये पहुंच गया यहाँ, चाइना पहुंच गया। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये वाला, ये आ जाएगा कल 12 तारीख को यहाँ पर। और ये किस तरह से आएगा? ये आ गया, ये आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये पहाड़ों पर फिर से इसने स्नोफॉल वगैरह देना शुरू किया। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। 10 तारीख वाले से ये थोड़ा सा कमजोर है। और अगर ये देगा तो यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल देगा और हल्की बारिश कई इलाकों में दे सकता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल तक। उत्तराखंड में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर अभी भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएगी। इस तरह का वेदर रहेगा। और हवाएं जो है वो आप देखिए कि ये देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो देखिए, यहाँ से जो हवा है एक बार फिर से ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से आना शुरू हो गई है। तो उससे क्या होगा कि ये पूरा विदर्भ और ये उड़ीसा तक के टेम्परेचर गिरेंगे। यानी अगले 1-2 दिनों में जो उत्तरी हवाएं चलेंगी, बर्फीली हवाएं, यानी बर्फीली, इतनी ज्यादा बर्फीली नहीं है क्योंकि बर्फबारी काफी पहले हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ठंडक होती है इस समय। और ये टेम्परेचर को रोक के रखती है। जो गर्मी बढ़ रही थी, यानी कि सर्दी कम हो रही थी, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर को ड्रॉप करेगी। तो इस तरह का वेदर आज रहेगा। ये 12 तारीख है। और जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में बताया था कि 16 तारीख को क्या डेवलपमेंट होगा। एक तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बन गया। तो इसमें देखिए, ये हवाएं जो इस तरह से घूम रही हैं, ये आ गया, मैंने इस तरह से घुमा दिया यहाँ पर। एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बन गया, तो यहाँ से ये हवा आई और ये आ गई। इसको देखिए, इसी के साथ साथ घुमा रहा हूँ मैं। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। लेकिन इसमें चेंजेस क्या है कि ये जो हवा आ रही है, ये देखिए, ये यहाँ पर, ये तो गुजरात का कोस्ट है, ये कराची वगैरह कोस्ट है। यहाँ से लेकर के ये हवा जो समुद्र से, अरब सागर से नमी लेकर के आ रही है। यहाँ से ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है, घड़ी की दिशा में घूमा और यहाँ से भी ये हवा घूम करके ये आ गई। ये केरल और उसके दक्षिण कर्नाटका में एंटी साइक्लोन है, तो घड़ी की दिशा में घूमी और ये इधर से आगे नमी लेकर के आ गई, यहाँ से नमी लेकर के आ गई। साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इतने सारे सिस्टम जब 16 की रात को बनेंगे तो जाहिर है कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर जैसे ही आता है और जहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वहां पर, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी रोटेट करती है अपनी धुरी के ऊपर, उसके कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। अगर वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो आपको मालूम है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाएंगे तो ठंडक बढ़ेगी, यानी उसका टेम्परेचर हवा का कम होगा और उसमें जो नमी ऑलरेडी आ रही है, मॉइस्चर आ रहा है, तो ये जो मॉइस्चर है ये भाप बन जाएगा, यानी कि कंडेंस हो जाएगा। आर्द्र ओशांक है, कंडेंस हो जाएगा और उससे जो टेम्परेचर जब कम होता है तो बादल बनते हैं और बारिश होती है। यही एक फंडा है
जो आपको समझना है कि क्यों ये बारिश यहाँ पर होगी। तो ये तो 16 तारीख का है। अब अगर 17 तारीख को देखें तो ये जो ट्रफ बन रही है, यहां से देखिए दिल्ली से लेकर के ये पूरी ट्रफ बन रही है। यहाँ पे कैसे ट्रफ बन रही है कि ये जिस जगह पर हवा घूम रही होती है, यहां से जो टर्न कर रही होती है, उस जगह को हम ट्रफ कहते हैं। और ये बीच में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, ये हो गया आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये आ गया ये। तो ये तो क्लोज हो गया। लेकिन जो इलोंगेटेड होता है, यानी कि ये जो हवा यहाँ से घूम के आ रही है, जहां से टर्न हो रही है, उस जगह पे हम लाइन खींचते हैं, उसको ट्रफ कहते हैं। और ट्रफ के साथ साथ वेदर खराब होता है यानी कि वहां पर बारिश होती है। तो ये 17 तारीख को है, तो 17 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी और ये बारिश धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। किस तरह से आगे बढ़ेगी उस पर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो पहाड़ों से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, मतलब वीडियो तो शुरू हो गया। तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह में तो आज कुछ वेदर एक्टिविटी नहीं है 11 तारीख को। 12 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश होगी और 17, 18 और 19 तारीख को बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा एक्टिविटी उस समय नहीं होगी, इसका असर निचले इलाकों में ज्यादा रहेगा। लेकिन बारिश वगैरह होगी, स्नोफॉल होगा, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। अब हम पंजाब पे चलते हैं। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो जैसे ही वो ट्रफ आगे की तरफ आएगी तो क्या होगा कि पंजाब के ये जो अमृतसर से शुरू होगी, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, और ये पूरब की तरफ आना शुरू हो जाएगी। होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर और ये आपका बरनाला, मनसा, संगरूर, ये पटियाला, लुधियाना, ये सारे इलाकों में धीरे धीरे 18 तारीख तक यहाँ से आगे निकल जाएगी। यानी कि बारिश पासिंग रेन होगी, ऐसा नहीं कि पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रहे। इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती जाएगी। और हो सकता है कि अगर कहीं गरजने वाले बादल बनते हैं तो तेज हवाएं भी चल सकती हैं, एक आध जगह पर ओलावृष्टि हो सकती है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में 18 और 19 तारीख को, 17 से लेकर के 18 तारीख के बीच में 2 दिन तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से शुरू होगी और ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ आएगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और ये पानीपत, सोनीपत, जिंद, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूंह, पलवल, बेबाक, फरीदाबाद, गुड़गांव से लेकर के दिल्ली एनसीआर होती हुई आगे आएगी। और दिल्ली में हो सकता है 17 और 18 दोनों दिन बारिश हो जाए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि 17 तारीख को हो सकता है कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि आपका मेरठ है, ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़ है, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फैजाबाद, यहाँ पर। और 17 की शाम से लेकर के और 18 तारीख को जो बारिश है वो ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाजापुर, काशीराम नगर, बदायूं, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, बांदा, यानी दक्षिण में ज्यादा होगी। ये जो इलाके हैं आपके इटावा, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उत्तरी इलाकों, पीलीभीत, खेड़ी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर में चांसेस कम है, नीचे इलाकों में ज्यादा दिखाई देगी। और प्रयागराज, वाराणसी और ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी आपको दिखाई दे जाएगी। और ये 18 या 19 तारीख तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार आपको दिखाई देती रहेंगी। और ये जो दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं, फसलों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बिहार का इलाका है, पूरा बिहार का इलाका सूखा रहेगा और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के जो भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, मुजफ्फरनगर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। झारखंड में भी बारिश नहीं होगी। और हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। अगर फिर से हम राजस्थान की तरफ चलते हैं तो अभी ये उत्तरी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि बारिश जो शुरू होगी आपकी वो होगी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, यहां से पश्चिमी इलाकों से शुरू होगी। और उस समय बारिश की संभावना हमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सारे इलाकों तक दिखाई दे रही है। तो ये सभी इलाकों से होती हुई आगे की तरफ आएगी। और 18 तारीख को हो सकता है कि झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, ये सारे इलाकों में भी हो सकती है। और अगर गुजरात की बात करेंगे भी, मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो भी अच्छी दिखाई दे रही है, हालांकि पासिंग रेन ही रहेगी। तो ये नीमच, मंदसौर से लेकर के आपका रतलाम, झाबुआ, धार, उज्जैन, अगरमालवा, राजगढ़ और ये ग्वालियर संभाग से होती हुई ये टीकमगढ़, छतरपुर, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर सागर, भोपाल, रायसेन, दमोह, नरसिंहपुर, ये पूरे इलाके में इस तरह से आगे जाएगी। हो सकता है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मांडला, बैतूल, ये इलाके रह जाए।
और विदर्भ का भी रह जाए। उम्मीद ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी आपको हो सकती है। आज छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहां पर बहुत हल्का, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा में चांसेस नहीं है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हो सकता है बनासकांठा, सबरकांठा के ऊपर वाले इलाके जो है वो 18 तारीख या 17 तारीख को रात को बहुत हल्की बारिश देखें। महाराष्ट्र साफ रहेगा, तेलंगाना साफ रहेगा, आंध्र प्रदेश साफ रहेगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। लक्षद्वीप और अंडमान भी साफ रहेगा। लेकिन ये जो वेदर स्पेल है इसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।